फ्रेंड्स, सो अभी हम देखने वाले हैं क्या, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी का एक नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग कहाँ आ गए हैं, तो भाई ये सारी चीजें कणों के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण देख लिया है। अब कणों के आधार पे जो वर्गीकरण देखा है तो इसमें हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया है। बट इसके बाद अब हमको देखना क्या है, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि दो तरीके से मैदान का वर्गीकरण होता है। एक तो मिट्टी के कण के आधार पे, दूसरा नदियों के क्षेत्र के आधार पे। तो अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम कहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं। और हम यहाँ आएंगे तो क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि ये जो मैदान है, इस मैदान में अगर हम कुछ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं सर जी, ये मैदान में हम देख रहे हैं क्या, क्षेत्र के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। तो अगर हम क्षेत्र के आधार पर मैदान का वर्गीकरण देख रहे हैं तो कितने प्रकार का हमने देखा है, हमने 4 प्रकार का देखा है। ठीक है, 4 प्रकार का हमने देखा है। और वो 4 प्रकार कौन कौन हैं, 4 प्रकार कौन कौन हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो 4 प्रकार अलग अलग जो हैं वो कौन कौन से हैं, आ जाओ भाई इधर आ जाओ फटाफट। तो 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ से एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करना है और इसको हटा के रुक जाओ, यहाँ से एक लाइन सीधी खींच देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हमको क्या समझना है, कणों के आधार पे तो देख लिया है, तो क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे देखिए इसको पहले बना दीजिए। ये कौन है, तो ये आपका अपना प्यारा भारत देश। बाकी आपको पता होगा कि पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तान टॉप कर गया है। पाकिस्तान टॉप कर गया है किस क्षेत्र में, पाकिस्तान टॉप कर गया है प्रदूषण के क्षेत्र में। पाकिस्तान को बधाई देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए बधाई, क्योंकि पाकिस्तान जो टॉप किया है ऐसे टॉप करता रहे भविष्य में, इसलिए हम उसे बधाई देंगे। वो किस क्षेत्र में अभी टॉप किया है, तो पाकिस्तान अभी टॉप किया है एक प्रदूषण के क्षेत्र में। अभी टॉप किया है किस क्षेत्र में, तो अभी टॉप किया है भाई वो जितने आतंकवाद में। तो पाकिस्तान ऐसे कई लिस्ट में आता है जहां टॉप 10 नहीं, टॉप 1 पर आ जाता है, जिसके बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि उसके सामने कोई पहले नंबर पे जाए। तो पाकिस्तान बहुत ही प्यारा देश है जो हर बार ऐसे कार्यों में टॉप कर जाता है। इसलिए भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ऐसे ही आगे फिर से टॉप करते रहें और हम लोगों को इन क्षेत्रों में टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक क्रेडिट खुद लेते रहें तो एक क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। पाकिस्तान का एक क्षेत्र लाहौर है, लाहौर प्रदूषण के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे आया है। और अगर बात करते हैं हमारे देश का, लोनी थोड़ा सा एक बुरा रहा, ठीक है, लोनी ये प्रदूषण में पहले नंबर पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान के कंपैरिजन में नहीं। हम 6वें नंबर पे हैं, पाकिस्तान पहले नंबर पे है। हम टॉप 10 पे हैं, पाकिस्तान टॉप 1 पर है। ठीक है, तो बाकी बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी याद रखिएगा कि पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है वो टॉप किया है। तो मिठाई उठाई जो है बांटेगा आपको जल्द ही, तो आपको मिठाई, और हो सकता है कि लड्डू ना बांटे तो छेना आपको दे दे, इसलिए वो उसको जो है ज्यादा खुशी हुई है। थोड़ी बहुत खुशी हम लोगों को भी हुई है, तो फिर क्योंकि भैया पड़ोसी है टॉप किया तो तनी मनी तो खुशी होती ही है। ठीक, चलिए देखते हैं और क्या समझना है आगे। आगे अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे अपने टॉपिक पे आ गए। तो ई क्षेत्र को कहते हैं क्या, इस क्षेत्र को कहते हैं राजस्थान का मैदान। लेकिन इसके बाद का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। ये पंजाब हरियाणा का मैदान।
और ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? तो इस बीच वाले क्षेत्र को नाम दे देते हैं यहाँ का ये क्षेत्र गंगा का मैदान। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ आखिरी में आता है, इस क्षेत्र को नाम दे देते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम, अलग अलग वर्गीकरण हम कर देते हैं। तो एक एक को समझेंगे और पहले नंबर पे हम किसके बारे में समझने वाले हैं? तो पहले नंबर पे हम समझने वाले हैं राजस्थान के मैदान के बारे में, ठीक है। पहले नंबर पे हम राजस्थान का मैदान जो है इसी के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आ गया जी? पहले नंबर पे आ गया राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है, प्लेन है, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, राजस्थान का मैदान दो तरीके से हम लोगों को समझना है। पहला तो भाई इस राजस्थान के मैदान में याद रखेंगे, एक क्षेत्र आएगा मरुस्थल का और एक दूसरा क्षेत्र आता है जो मैदान, ठीक है। जो मरुस्थल का क्षेत्र है, यहां पर देखने को मिलेगा हमको थार मरुस्थल, थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो मैदान है ये मिलेगा जयपुर उदयपुर का मैदान। जयपुर और उदयपुर का मैदान यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। जयपुर उदयपुर का मैदान। बाकी अभी हम आगे समझेंगे इस पूरे टॉपिक को अरावली के साथ, ठीक है। अरावली को हम जल्द ही देखने वाले हैं, यही टॉपिक के बाद अरावली को ही देखेंगे। तो अरावली में ए टू द पॉइंट आपको हम बता देंगे कि यहाँ पे एक अरावली माउंटेन है। तो अरावली माउंटेन के इस साइड में एक पूरा का पूरा थार डेजर्ट रहता है और इस साइड में यहाँ पे मैदान मिलते हैं और जिसे हम जयपुर उदयपुर के मैदान के नाम से जानते हैं। तो मैदानी क्षेत्र रहता है, इसके पीछे का पूरा रीजन हम समझेंगे। सारी चीजें हम अरावली के साथ देखते हुए चलेंगे तो वहां पे समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थार का डेजर्ट मैदानी क्षेत्र, ये राजस्थान है। किन नदियों के द्वारा बना है? तो यहाँ पे ज्यादा नदियां तो नहीं, लूनी जैसी नदी आ जाती है, ठीक है। लूनी जैसी नदी यहाँ पे देखने को मिलती है, लूनी रिवर यहाँ पे आती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगले नंबर पे कौन आएगा? तो अगले नंबर पे आ जाता है यहाँ पर, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। और पंजाब हरियाणा के मैदान में ये याद रखेंगे आप, पंजाब हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा के मैदान में क्या क्या चीजें याद रखनी है? इसमें याद रखना है पंजाब हरियाणा के इस मैदान में कि यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन? पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? तो इनमें ना देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में आपने सुना होगा कि ये निकलती कहां से है? तो इस भारत के क्षेत्र से निकलती है। बाकी हम डिटेल में नदी में जब पढ़ेंगे तो नदी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ी सी पॉइंट यहाँ से बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ निकलती है, किस जगह से निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। राक्षसताल झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर राक्षसताल झील के पास से निकलती है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। डुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है, वो सारी चीजें हम लोग नदियों में देखेंगे। तो ये सिंधु नदी निकलती है। ऐसी ही इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये जो कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो सहायता कर रही, मतलब इसमें आके जुड़ेंगी। तो ये नदियों के नाम पे हम यहाँ से क्या करते हैं कि ऐसी कई नदियां यहाँ पे मिल जाती हैं, इसीलिए हम लोग नाम दे देते हैं भाई क्या, पंजाब करके हम लोग नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या मिला है, इसी वजह से यहाँ पे मिल गई है पंजाब, ठीक है। तो कई नदियां हैं, वो नदियों में हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। अभी टेंशन कुछ नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इतने आसानी से कैसे खत्म कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से इंडस रिवर है, मतलब सिंधु नदी है, ठीक।
यहाँ से ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के बारे में अगर कुछ आपको हम बताएं तो याद क्या रखना है कि इसकी सहायक नदियां कितनी हैं? 5। और इसके लिए ट्रिक होती है JCVRS, तो जिसमें झेलम, सेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ठीक है, तो इसमें आ जाती है झेलम, सेनाब और ब्यास, इसमें आएगी ब्यास, अरे स्पेलिंग देख लेना, और ये हो जाएगी रावी और ये हो जाएगी सतलज। कई बार सतलज भी लिख दिया जाता है। तो ये नदी है, इसकी सहायक नदियां, यहाँ पे इसके लिए ट्रिक याद रखा जाता है। तो यही नदियां सब मिलके क्या करती हैं? तो यही सब की सब नदियां एक साथ मिलके क्या बनाती हैं? माना जाता है कि ये क्षेत्र पंजाब का पहले था, बट अभी सब नदियां यहाँ नहीं, क्योंकि पंजाब पहले पाकिस्तान में भी आधा हमारा चला गया है। तो जैसे हमारा राष्ट्रगान पंजाब सिंध गुजरात मराठा है, तो उसमें आप देखे होंगे नाम आता है पंजाब सिंध। तो पंजाब और सिंध ये सब हमारा, हम चाहते हैं कि राष्ट्रगान कैसे संशोधन करें, क्यों ना जमीन ही संशोधित कर दी जाए, सिंध को और पंजाब को अपने देश में मिला लिया जाए। इससे बढ़िया कोई उपाय तो हमको नहीं दिख रहा है। तो यही चाह रहा है कि इसको अपने पास जो है मिला लेते हैं हम लोग। राष्ट्रगान कौन जाए संशोधन करने, तो इनसे लेके इसको अपने में मिलाएंगे, बहुत जल्द उस समय आने वाला है, तो हम लोग उसको मिलाएंगे। ठीक है, तो इसी नदियों के द्वारा क्या बना है? एक पंजाब और हरियाणा का मैदान बना है। हाँ, उपजाऊ है ये मैदान, यहाँ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, तो मैदान एक पूरी तरह से उपजाऊ माना जाता है। मैदान उपजाऊ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और यहाँ पर अधिकतर माना जाता है कि थोड़े से मोटे अनाज की खेती भी की जाती है। अब बाकी तो आप पंजाब हरियाणा के लोगों को देखे ही होंगे, का लाजवाब खेती करते हैं, इन सारी चीजों में ते बड़े ही अच्छे से भिड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अगले नंबर पे कौन आ जाता है? पंजाब हरियाणा के बाद, पंजाब हरियाणा के बाद ये आ जाएगा गंगा का मैदान। ठीक है, अब ये जो गंगा का मैदान आया है, इसके बारे में अगर आपको हम बताएं तो गंगा का मैदान, ठीक है भाई, और गंगा के मैदान में कुछ पॉइंट याद रखनी है। क्या क्या पॉइंट याद रखनी है? तो पहली बात तो एक ही, इसको हम 3 अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहली पॉइंट तो यही है। 3 अलग अलग भाग कौन से हैं? तो पहले में आ जाएगा उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो आ जाएगा निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक, बाकी इन सभी में एक कॉमन बात क्या याद रखनी है कि ये बना किससे है? तो गंगा नदी से और इसकी सहायक नदियों से बना है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां। अब गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को डिटेल में हमने ऐसे तो पढ़ाया है, लेकिन अब फिर से आपको पढ़ाएंगे जो डिटेल में, तो वहां से आपको दोबारा हम पढ़ाने वाले हैं। जब एक क्लास जब वहां तक हम लोग पहुंचेंगे तो फिर आपको पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में। एक एक नदियों को हम ऐसे देख लेंगे ना कि आपको नदियां देखने लगेंगी। ठीक है, तो नदियों को हम लोग समझेंगे, एक एक नदी को जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं, वहां पर भी हम लोग आएंगे। तो ये जो गंगा का मैदान है, इसको 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। क्षेत्र इसमें कौन कौन सा आएगा? तो भाई इसमें क्षेत्र आ जाएगा यूपी का। ठीक है, इसमें क्षेत्र आ जाएगा बिहार का, इसमें क्षेत्र आ जाएगा कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ एमपी, और कुछ पार्ट इसमें आ जाएंगे झारखंड के। ठीक है, झारखंड के पार्ट भी आ सकते हैं। कुछ पार्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा, में भी बहुत थोड़ा सा पार्ट आए बट आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक पार्ट भी इसमें आ जाएंगे।
जिसे हम लोग मैदान के अंतर्गत रखेंगे। अब उच्च गंगा का मैदान किसे कहेंगे, तो जब भाई यूपी से स्टार्ट होता है तो यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है उसे उच्च गंगा के मैदान में रखते हैं, तो ईस्टर्न यूपी को हम कह सकते हैं ईस्टर्न यूपी। और मध्य गंगा में अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा यूपी आएगा, लगभग यूपी का पूरा पार्ट, और साथ में इसमें आ जाएगा बिहार का पार्ट। बट आगे अगर बढ़ते हैं निम्न गंगा में बात करते हैं तो निम्न गंगा में भाई ये बिहार के लास्ट का पार्ट आता है और फिर उधर झारखंड और ये सभी चीजें जो है उसमें आ जाती हैं। ठीक, तो ये चीज तो हमको देखने को मिला गंगा के मैदान के बारे में। बाकी ठीक है, और भी सारी चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ से मैप वगैरह आप देख सकते हैं, ये सभी इनकी सहायक नदियां वगैरह दिखाई गई, बट इनको हम सहायक नदियों को अभी समझने वाले नहीं हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र यही गंगा के मैदान का कहा जाता है, ये पूरा गंगा के मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, यूपी, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं और लास्ट देखते हैं हम क्या, लास्ट देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब अगर इस ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में समझना है तो पहली बात इसमें क्या याद रखेंगे, तो पहली बात यहां से ये याद रखेंगे आप कि ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये मैदान किस नदी से बना है, तो ये मैदान भी वही ब्रह्मपुत्र नदी से बना होगा। हाँ सर जी, अब अगर ब्रह्मपुत्र से बना है तो उसकी सहायक नदियां भी होंगी, बिल्कुल। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो नदी कहां से कहां तक कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वाली नदी अगर आपको देखना है तो यहाँ आइए ना और आपको हम दिखा देते हैं, और यहां से आपको क्या दिखा रहे हैं, तो यहां से आपको दिखा रहे हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी यहां से चलती है और यूं आती है मानसरोवर झील के पास से। पहले शुरुआती में इसके कई नाम होते हैं, वो नाम अभी हम देखने वाले हैं नहीं। ठीक है, और ये सभी नाम जो होते हैं वो सभी नाम उधर दिए जाएंगे जब नदी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। ध्यान विकास से इधर आके घूमती है, तो ये जितने क्षेत्र कवर होते हैं इन क्षेत्रों में ये नदी प्रवाहित होती है, इन पूरे क्षेत्रों में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कुछ क्षेत्र, मणिपुर का आता है, असम का आता है, मेघालय का आता है, ये क्षेत्र तो आते हैं। बट इसी को ना असम का मैदान भी कहा जाता है, असम का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र असम का ही कवर होता है यहाँ पे, तो असम का मैदान भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, असम के मैदान से भी हम इसको कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में अगर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी में क्या आ जाएगा, इस नदी में आ जाएगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है भाई कौन कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं। अब उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ढेरों सारी सहायक नदियां, अभी हम उनको नहीं समझने वाले हैं, वो नदियों में एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे कोई भी चीज नहीं ध्यान देना है। ठीक, वो नदियों के बारे में हम लोग वहां देखेंगे जब नदियां पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में इतनी चीजें। हाँ, एक पॉइंट ये भी याद रखते चल सकते हैं यहाँ पे कि इसी नदी से क्या बना है, इसी नदी पे एक असम में ही क्या मिल जाता है, एक द्वीप मिल जाता है जिसे कहते हैं नदी द्वीप। एक नदी द्वीप यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये नदी द्वीप कौन है, तो मजूली, यहाँ का नदी द्वीप है मजूली। ये मजूली है, नदी पे बना हुआ एक द्वीप है, और इतना बड़ा है उसी एक जिला घोषित किया गया है। ठीक है, उसे एक जिला बना दिया गया है, ये असम में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक हमने मैदान भी देख लिया, और मैदान हमने कैसे कवर कर लिया, तो मैदान भी हमने कवर कर लिया भाई क्षेत्र के आधार पर भी, कड़ के आधार पर भी। ठीक है, कड़ों के आधार पर भी हमने मैदान को कवर कर लिया है, क्षेत्रों के आधार पर भी हमने मैदान को कवर कर लिया है। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको क्या चीजें समझनी है, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पेनिनसुला प्लेटू, लेकिन उससे पहले इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है सर जी, तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जी यहाँ पे महत्व। कौन कौन से महत्व देखने हैं, तो ये तो हमने देख लिया, ये सब तो हमने बता दिया आपको। अब क्या देखना है, सिग्निफिकेंस देखना है सर जी। एग्रीकल्चरली फर्टिलाइज, यानी कि ये खेती के लिए उपजाऊ होता है। ठीक, पहला इसका ये महत्व है। दूसरा,
अगर हम बात करें तो हरा भरा रखता है भारत को। और क्या क्या यहाँ से उगेगा, तो राइस जैसे चावल, वीट, शुगर केन, गन्ना देगा, चावल देगा, गेहूं देगा। ये सब कहाँ से मिलेगा, तो उत्तर भारत से ही। उत्तर भारत से क्यों मिलता है, क्योंकि उत्तर भारत में ही ये सभी नदियां हैं, इसलिए उत्तर भारत से हमको देखने को मिलता है उत्तर भारत की ये सभी नदियां, और यहाँ से जो मैदान मिलता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या भरपूर रहेगी, एकदम मान के चलिए इतनी जनसंख्या कि जिसका कोई ना तर्क है, ना कोई लॉजिक है, ना इसका कुछ भी आप नहीं कह सकते। जनसंख्या बहुत ज्यादा, उसके पीछे रीजन खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर इनको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है। जनसंख्या प्लेन एरिया भी है, रहने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारी चीजें यहाँ पे, अगर ये खाने पीने की व्यवस्था है, फिर भाई यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगी, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ज्यादा मिलता है। मेजर रिवर कौन कौन सी है, तो गंगा है, यमुना है, सतलज है। यहाँ पे अगर और नदियों की बात करें तो फिर घाघरा है, सोन है। हिस्टोरिकल में अगर देखें तो भाई ये हार्टलैंड कहा जाता है, जमीन का एक कल्चर जो है, ठीक है, कल्चर एक तरीके से अगर हम बात करें हिस्टोरिकल, इसका महत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है हृदय भूमि कहा जाता है, हृदय भूमि। ठीक, जमीन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है यही है। ठीक, तो ये इसके क्या है, ये सभी इसके सिग्निफिकेंस हैं, इसके महत्व हैं। ठीक है, ये सभी इसके महत्व हैं। बाकी अगर हम लोगों को आगे समझना है तो आगे क्या क्या चीजें समझेंगे वो हम इस चैप्टर में, इस आज की क्लास में नहीं समझेंगे। आज की क्लास में हम चाहते हैं कि इसको ना देखा जाए। अभी टाइम 8:30 हो गया है। बाकी आगे की क्लास में हम पेनिनसुला के बारे में समझेंगे। ठीक है, मे बी ये थोड़ा सा आपको छोटी क्लास लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है थोड़ी सी छोटी है, बट ये सारी चीजें हमने इसमें कवर किया है, और ये सारी चीजें हमने कवर किया है। फिर वही अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और सारी चीजों के बारे में। अभी आपको अरावली वगैरह ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। पढ़ते रहिएगा बिल्कुल, और जो भी चीजें हैं अपनी जिम्मेदारी, लाइक शेयर ये सारी चीजें आप करते रहिएगा। छोटे बच्चे थोड़े हैं कि आपको बार बार बताया जाए, ये चीजें अच्छी हमको नहीं लगती है कहने में, तो फिर आप लोगों को ऐसे कर देना चाहिए, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है।